फिजिक्स बाय आईआईटीएन संतोष कुणाल सर के एक स्टूडेंट है, जेई एडवांस क्वालिफाई कर लिया है। तो सबसे पहले आपका नेम क्या है? मुस्कान। कितने मार्क्स आए हैं आपको फिजिक्स में? फ़िज़िक्स में जेईई मेंस में मेरा 98 पॉइंट समथिंग परसेंटाइल थी ओके। फ़िज़िक्स में। और जेईई एडवांस में भी मेरी सबसे हाईएस्ट जितनी मेरी केमिस्ट्री में रही है, जितनी मेरी मैथ्स है, वो दोनों का सम करके सिर्फ फ़िज़िक्स में रहा है। ओके। सर का कितना रोल रहा आपको सक्सेस बनाने में? ऐसे फ़िज़िक्स के लिए तो पूरा का पूरा क्रेडिट सर का है। सर के नोट्स इतने ज़्यादा इफ़ेक्टिव होते हैं कि थ्योरी के लिए इससे ज़्यादा कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और न्यूमेरिकल करने के लिए भी अगर आप सबसे पहले थ्योरी सर के नोट्स की थ्योरी को कंप्लीट कर लेते हैं, तो फिर क्वेश्चंस में आपको बहुत कम प्रॉब्लम आएगा। अगर हम कई बार कोशिश करते हैं कि हम बुक पढ़ लेते हैं फिर देन हम क्वेश्चन करते हैं, उससे कई गुना ज़्यादा बेनिफिशियल होता है सर के नोट्स और उनका क्लास में जो वो करा रहे हैं, और स्पेशली उनके नोट्स से और उनके कराए हुए एग्जाम्पल्स से कई बार जेईई मेंस में और कई बार एडवांस में डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। और ये आपको कहीं नहीं और नहीं मिलेगा, सिर्फ सर के पास मिलेगा। सर का जैसे टेस्ट सीरीज में सर का क्वेश्चंस होता है, जेई जो एडवांस में या फिर मेंस में जैसा क्वेश्चंस आता है, और सर जो क्लासरूम में टेस्ट लेते हैं, उन दोनों में क्या रिलेशन होता है? आपका लेवल सेम होता है। पहले कि जिस किसी पर्टिकुलर टॉपिक आप ले लो, उससे इस लेवल का क्वेश्चंस बनते हैं, वो सिमिलरली लेवल के सर के टेस्ट सीरीज़ में मिलेगा। और टेस्ट सीरीज़ से पहले जो अब आप क्लास कर रहे हो, टॉपिक आप पढ़ रहे हो, तो उस समय सर जो एग्जाम्पल क्वेश्चंस कराते हैं, और साथ में सर सबसे बेनिफिशियल चीज़ होती है, सर साथ में PYQs कराते हैं। तो वो दोनों चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। टेस्ट सीरीज़ से पहले ही आपका एक ग्रिप हो जाता है टॉपिक्स पे। देन आप टेस्ट देते हैं तो उस लेवल का होता है, तो आपका ऑटोमेटिक अच्छा होता है। और यहाँ का एक रूल है कि यहाँ जो भी बच्चे टेस्ट देते हैं, उनका केमिस्ट्री और मैथ से गारंटीड फिजिक्स में ज़्यादा मार्क्स होते हैं। और सर का स्टूडेंट यहाँ पर मौजूद है और इन्होंने भी नीट क्वालिफाई कर लिया है। सबसे पहले आपका नेम क्या है? मेरा नाम विशाल कुमार हुआ। कितने स्कोर गेन किया आपने? इस बार 605 है मेरा। 605। और फिजिक्स में फुल है 180 है। आपको सफल बनाने में सर का कितना रोल रहा? सर का तो बहुत रोल था, बताएं कि सर मोटिवेट किए, सर हमको गाइडेंस क्लास 10 से ही करने लगे थे। सर हम मेरा बेसिक्स ये सब स्ट्रॉन्ग किए सर, लास्ट मोमेंट तक हेल्प करते रहे कि ऐसे करो, ये टॉपिक कमज़ोर है तो इसमें हेल्प करो, कोई भी क्वेश्चन पूछना है, डाउट हो या कुछ पूछना है तो आप पूछो, कहाँ पे तुम्हारा फॉल्ट हो रहा है, ये सब सारा सर मतलब हेल्प किए। पूरा हमको इन्होंने गाइड किया था, मतलब 10th से मैंने ज्वाइन कर लिया था सर के पास। पूरे बेसिक सर ही पढ़ाए थे अच्छे से, 11 12 भी सर ही के पास से किए और टारगेट भी सर ही के पास ज्वाइन किए। तो इन्होंने पूरा गाइड किया अच्छे से और कॉन्फिडेंस दिया कि, और अच्छे से सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस ये सब करवाएं। और प्रिपरेशन के दौरान कभी आपको डीमोटिवेटिंग फीलिंग आती थी, आप उसको ओवरकम कैसे करते थे? जैसे कि टेस्ट देकर आते थे तो थोड़ा डीमोटिवेट होते थे, सर को मार्क्स बता रहे थे कि इतना आया, तो सर बोलते थे थोड़ा और मेहनत करो, अच्छे से करो, कहाँ पे फॉल्ट है तुम्हारा, देखो कौन सा टॉपिक में कमज़ोर है, कहाँ पे नंबर कटा है, टेस्ट को एनालाइज करो अच्छा से सर जाकर। तो उसको एनालाइज करते थे, थोड़ा डीमोटिवेट होते थे, सर बहुत हेल्प किए थे बाद में जाकर। बात की जाए आपकी फेवरेट सब्जेक्ट की, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, तीनों में से सबसे फेवरेट आपका कौन सा सब्जेक्ट है? मेरा तो फेवरेट फिजिक्स था सर की वजह से, क्योंकि थोड़ा अच्छा लगने लगा था बाद में जाकर फिजिक्स, इसलिए सर के सब्जेक्ट में भी अच्छा मार्क्स आया पूरा। नहीं, एनसीईआरटी फोकस करना है। फिजिक्स में तो सारा जितना सर लिखवाते हैं, जितना सर क्लास में क्वेश्चन करवाते हैं, फिजिक्स में पीपीटी जितना क्लास में करवाते हैं, सारा को अच्छे से एकदम समझ कर याद होना चाहिए। सारा क्वेश्चन सर के नोट से ही आता है, इस बार भी आया था। और उसके बाद सर PYQ पे पूरा फोकस अच्छे से करते हैं, क्लास में भी पूरा PYQ करवाते हैं, जेई का, एडवांस का भी कुछ क्वेश्चन और नीट का भी क्वेश्चन अच्छे से करवाते हैं। और सर का मॉड्यूल्स भी सारा क्वेश्चन मिक्स रहता है, मतलब एडवांस लेवल तक का रहता है। अगर उतना बच्चा कर लिया तो फिर उसको और कोई एक्स्ट्रा बुक पढ़ने का नीड नहीं है। ओके। मेरा नाम कृष्ण कुमार कन्हैया है और हम अभी NIT इलाहाबाद में फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं। मेरा ब्रांच मैकेनिकल इंजीनियरिंग है। तो मेरा जो मेनली पढ़ाई का जर्नी 10th के बाद जो चालू हुआ था, वो सर के यहाँ से चालू हुआ था। तो सर के यहाँ से हम फिजिक्स पढ़ते थे, तो हम बोरिंग रोड सेंटर पे आए थे। तो 11th 12th किए, उसके बाद हम टारगेट फिर 2020 में फिर हम जेईई मेंस में बैठे। तो मेरा जेईई मेन में 98.2% आया था। फिजिक्स में मेरा 99.8% आया। और मेरा जो ये OBC रैंक था वो 3160 था। उसके बाद फिर हम मतलब 2020 में भी IISER का भी एग्जाम दिए थे, उसमें मेरा ऑल इंडिया रैंक 3 आया। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन रिसर्च होता है इसका फुल फॉर्म।
मतलब इंडिया में रिसर्च फील्ड में जाना है तो इस एग्जाम को देना होता है कि तो साइंटिस्ट बनना है तो ठीक है, जिसमें ऑल इंडिया 3rd रैंक आया था। सर जितना प्रोवाइड कर दे उससे 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 आगे कहीं से आएगा ही नहीं। अब किसी भी कोई भी तुम्हारा दोस्त लोग कोई भी कोचिंग में पढ़ता होगा, ठीक, तुम उसका देख लेना, सर क्या पढ़ाते हैं उसका नोट्स देख लेना और सर का नोट्स देख लेना, ठीक। सर का नोट्स पढ़ लो तो मतलब जेईई मेन में 23 से 24 क्वेश्चन बनना है तो बनना है, ठीक। अगर ईमानदारी से पढ़ रहे हो तब पढ़ तो सब लेता है, ठीक। रिजल्ट अभी सर से कोचिंग से 180 में 180 आया है, वो हाँ तो वो तुम ही लोग साथ वही बैठा था, ठीक। लेकिन वो पूरा कंसंट्रेशन के साथ पढ़ रहा होगा, पूरा डिसिप्लिन में पढ़ रहा होगा तो उसका रिजल्ट हो गया, ठीक। तो वही है कि तुम ईमानदारी से पढ़ रहे हो कि नहीं, इससे बाहर आएगा नहीं, सर के कंटेंट से आगे आएगा ही नहीं। हाय, माय नेम इज़ विभूति और मैं सर का ही यहाँ स्टूडेंट था, फाउंडेशन 2 ईयर का। मैंने फिजिक्स पढ़ी थी यहाँ से। करेंटली आई मीन एम्स गोरखपुर, मैं 3rd ईयर स्टूडेंट। पहले तो सबसे बेसिक्स क्लियर होने चाहिए आपको। और सर के जो कॉन्सेप्ट था, सर का जो तरीका है, आराम से सर का जो पेस है वो बहुत हेल्प हुआ है इसमें। और क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना है बस। फिजिक्स आपका सर के साथ बहुत ईजी है, आराम से सॉल्व करना है और बहुत ईजी है, कोई दिक्कत नहीं। फर्स्ट अटेम्प्ट में मतलब कि देने के बाद ऐसा नहीं लगा कि नहीं मेरे से नहीं होगा? नहीं, वो एक्चुअली फिजिक्स बहुत सर की दया से बहुत फर्स्ट अटेम्प्ट से ही क्लियर था। लाइक मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में भी काफ़ी अच्छे मार्क्स थे फिजिक्स में। और लेकिन फिर बायोलॉजी वगैरह में थोड़ी वीक रह गई थी, तो उसमें फिर उसके कारण अटेम्प्ट लेना पड़ा। लेकिन जो फिजिक्स के कंसेप्ट्स क्लियर थे, फिजिक्स एक ऐसा पेपर है कि आपको बार बार कंसेप्ट्स क्लियर करने की ज़रूरत, प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन एक बार अगर आपने बेसिक्स क्लियर कर ली, जो सर प्रैक्टिस करवाते थे यहाँ, जो सर के क्वेश्चन करवाए थे, बेसिक्स क्लियर थे, कोई दिक्कत नहीं हुई कभी भी। और बेसिक क्लियर करने के लिए मतलब हम बहुत जगह कोशिश किए इधर देखने का, लेकिन सर जैसा बेसिक कोई नहीं क्लियर करता। और प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस बहुत एसेंशियल है यहाँ पे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, जेईई एडवांस के सर क्लास में करवा देते हैं, उससे आपका फालतू सारी क्वेश्चंस करने में टाइम वेस्ट नहीं होता। आप नीट के क्वेश्चंस पे फोकस कर पाते हैं। रेगुलर रिवीजन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सर के लेक्चर से बेसिक क्लियर हो जाएगा सर के नोट से, बस बहुत ईजी है, आप कर लेंगे फिजिक्स, कोई दिक्कत नहीं। फिजिक्स आप आराम से कर सकते हैं, आप 160-120 की एक्यूरेसी आराम से ला सकते हैं सर के साथ। सारे क्वेश्चन इन्हीं के नोट से जो बेसिक्स क्लियर हैं आप आ जाएंगे। सर से बेसिक यहाँ पढ़िए, बेसिक्स क्लियर कीजिए, बहुत सही है, बिल्कुल कोई दिक्कत